ये गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, क्लियर। ये इसका नेचर निकाला पैराबोला। अपन ने पैराबोला के 2 क्वेश्चन कर लिए, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, केवल इसकी ट्रेसिंग बता रही हूँ। वर्टेक्स आ जाएगा -11/5 2/5 यानी -2.2 और 0.4। एक्सिस की इक्वेशन 4x - 3y + tan = 0। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करा दिया। फिर पॉइंट्स निकाले, x की वैल्यू इमेजिनरी है यानी पैराबोला x एक्सिस को कहीं नहीं मिलता। फिर इसमें क्या रखा अपन ने, x 0 रखा तो ये इक्वेशन आ गई। इससे y की 2 वैल्यूज आ गई 2.1 और 5। तो इससे अपने पास पॉइंट्स आ गए 0 और 2.1 और 0 और 5। अब अपन इनको लेके ड्रॉ करें, y की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई, +5 तक, क्लियर। और x की कहां तक गई है, -2.5 तक। ये 1 का डिफरेंस ले लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हाँ, अब अपन देखिए कंडीशन, इसमें वर्टेक्स क्या निकला अपना, -2.2 और 0.4। x की वैल्यू है नेगेटिव ये, और ये है 0.4, लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अब अपन देखें इसमें कंडीशन, इसकी एक्सिस की कंडीशन देखें। एक्सिस क्या है अपने पास, ये -2.5 और 3.3। ये वर्टेक्स से जाएगी, ये एक्सिस। टेंजेंट लाइन है अपने पास 3x + 4y + 5 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। थ्री एक्स + 4y = 5 - 5। इससे क्या आ जाएगा, x अपॉन -5/3 y अपॉन -5/4 = 1। इसको करें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, -1.6 समथिंग, क्लियर। ये -1.25 -1.6 यानी ये लगभग यहाँ आ गई, ये यहाँ ले लो, क्लियर। और y को कहाँ मिल रही है, -1.25 पे, ये यहाँ आ जाएगी। ये ले लें, एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्टेक्स से पास होनी चाहिए, और ये परपेंडिकुलर हो गई। नहीं भी है, थोड़ा पॉइंट कम ज्यादा कर लो, क्लियर। ये आ गई अपने पास टेंजेंट लाइन। अब अपन देखें पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं नहीं मिलता है। वाई एक्सिस के लिए देखें पॉइंट्स क्या है, एक तो 0 2.1 लगभग यहाँ आ गया, और 5 ये वर्टेक्स से निकलेगा और इन 2 पॉइंट्स पे पास होगा। सिमेट्री देखना, ये बराबर है इसके, क्लियर। ये हो गया अपना पैराबोला, ये वर्टेक्स से पास होगा ना। ये शेप सही होना चाहिए, पॉइंट थोड़े कम ज्यादा कर लेना। ये हो गई पैराबोला की ट्रेसिंग। टू प्रूव पैराबोला है a² + b² x² + y²। फर्स्ट तो ये प्रूफ करना है, इसके लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब की लंबाई ये हो रही चाहिए। तो सबसे पहले इसको पैराबोला में होल स्क्वायर में चेंज कराना है ना। तो सबसे पहले क्या लें, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, a² x² + a² y² b² x² b² y², क्लियर, इज इक्वल्स टू
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ab एक्स वाई, क्लियर, और फिर माइनस के 2a स्क्वायर वाई बी, और ये कंडीशन ले लें अपन माइनस 2ab स्क्वायर। सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर वाली कंडीशन को एक तरफ करेंगे, ये अपना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल, क्लियर, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी क्या हो रहा है कैंसिल, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ध्यान से देखना, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे क्या बनेगा 2ab एक्स वाई, तो 2ab एक्स वाई यानी इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 2ab एक्स वाई, बाकी को उस तरफ ही करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर वाई बी माइनस 2ab स्क्वायर, क्लियर, ये दो टर्म बची, इससे क्या बन रहा है होल स्क्वायर। हमेशा पैराबोला में क्या होगा होल स्क्वायर बनेंगे, ऑलरेडी पैराबोला दे रखा है, नेचर निकालने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर वाई बी माइनस 2ab स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं लैम्डा ऐड करा दे, ax माइनस बी वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना ये आएगा ax माइनस बी का y का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर है तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस 2 लैम्डा ax माइनस बी, क्लियर, ये कंडीशन हो गई, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर वाई बी 2ab स्क्वायर, क्लियर, ये कंडीशन हो गई। अब अपन देखें इसमें, तो ये आ जाएगा अपना इस फॉर्म में ax माइनस बी वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, इनको उधर शिफ्ट कर दें तो लैम्डा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा ए एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा इधर शिफ्ट किया तो माइनस 2 लैम्डा बी वाई, ठीक है, और ये अपने पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर वाई बी माइनस 2ab स्क्वायर, ax माइनस बी वाई प्लस लैम्डा उसका होल स्क्वायर, क्या आ जाएगी कंडीशन अपने पास, x वाली वैल्यूज को साथ में ले लें, 2 क्या आ जाएगा अपने पास 2ax कॉमन आ गया लैम्डा माइनस बी स्क्वायर, फिर ऐसे ही y वाली कंडीशन कॉमन निकालें, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है माइनस 2 बी वाई लैम्डा प्लस ए स्क्वायर, और बाकी क्या बचा लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर, ये कंडीशंस आ गई। अब इनसे अपन देखें तो कैसी फॉर्म बन जाएगी अपने पास, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें, ये इक्वेशन सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार लेते हैं कि लाइन फर्स्ट जो है परपेंडिकुलर है, सॉरी है ना, कि लाइंस कौन सी, एक तो ax माइनस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और 2ax लैम्डा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b वाई लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, लाइंस जो है क्या हो परपेंडिकुलर हो, लंबा तो एक दूसरे के, तो ये थर्ड ये फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड स्लोप क्या हो जाएगी m1 x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और ये माइनस, ऐसे इसकी स्लोप निकाल दें, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है m1 m2 -1, उससे लैम्डा की वैल्यू आएगी, इस लैम्डा को अपन किस में रख देंगे सेकंड में,
और इसको पैराबोला की जनरल फॉर्म में चेंज करा के ओनली इससे नाभिलम की लंबाई यानी 4a फाइंड करना है, बाकी कुछ भी नहीं निकालना है इसमें। अब अपन निकाले हैं इस इक्वेशन 4 से स्लोप m2, x का कॉफिशिएंट 2a लैम्डा माइनस बी स्क्वायर अपॉन y का कॉफिशिएंट और ये माइनस से मतलब ये आ गया। अब लाइन थर्ड परपेंडिकुलर है लाइन 4 के यानी m1 m2 -1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दें -1। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करें तो लैम्डा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अगर मैं इसको 0 लिखूं तो a इक्वल्स टू प्लस माइनस बी आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू की वो पॉसिबल नहीं है, ये रियल वैल्यूज होती है, इसका मतलब लैम्डा क्या आ जाएगा 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 अपन किसमें पुट कर दें, इक्वेशन सेकंड में, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, लैम्डा इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेकंड में रखने पर ये आएगा ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर और ये -2ab स्क्वायर एक्स और -2b स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो स्टार्टिंग वाली कंडीशन आ गई अपने पास, अपन लैम्डा ऐड कराते हैं उससे पहले वाली आ गई, बट पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। क्लियर कि लैम्डा की वैल्यू 0 आई, बुक में डायरेक्ट कर रखा, अपन पूरा सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं इसमें, ये ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, इसमें से अपन 2ab कॉमन निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट समझना क्यों निकाल रहे हैं, ये 2ab कॉमन निकाल लिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस फॉर्म में चाहिए 2ab की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा अपना 2ab कॉमन आएगा तो माइनस बी एक्स माइनस और चाहे माइनस भी कॉमन निकाल सकते, ये माइनस कॉमन निकाल और माइनस के ए बी। अब क्या करें, ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ को किससे डिवाइड करें, फिफ्थ को x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कराने पर रूल लेते हैं ना, लैंग्वेज पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। x का जो कोफिशिएंट है गुणांक जो है a है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है -b उसका स्क्वायर, उनका सम कर दें उससे डिवाइड कराएं तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ax माइनस बी वाई ये अपॉन में आ जाएगा अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -2ab है ना, अंडर रूट में क्यों है क्योंकि स्क्वायर है। अब एक वैल्यू यहाँ रखेंगे और दूसरी वैल्यू अपन अंदर रख देंगे, ये कौन सी फॉर्म आ गई, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2ab अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैपिटल x, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। अब होता है वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस बने हो या प्लस हो 4a x, तो ये क्या हो गई लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम, जिससे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नाभिलम की लंबाई कितनी आ गई 2ab अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूफ करनी थी, हेंस ओनली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी थी, यहाँ 2ab चाहिए था इसलिए मैंने 2ab कॉमन निकाल लिया था। क्लियर, तो ये अपना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। बाकी इसमें कोई टेस्टिंग नहीं करनी है और कोई कंडीशन फाइंड नहीं करनी, केवल प्रूफ करना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास ये आएगी, और माइनस नहीं आएगा क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ अपन ने 2 कॉमन निकाला, ये भी अपॉन 2 कर लेंगे है ना, और ये आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब इसको नंबर ही नहीं डाल रखा, 1 डाल रखा है, ऐसे लिखा ही नहीं मैंने, या 16 ही डाल 14